हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फहद। सो अगेन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यू पेरेंट्स के लिए और सभी पेरेंट्स के लिए। अगर आपके पास छोटा बेबी है तो आपको कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो ज़रूर रखनी चाहिए अपने पास, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आज मैं ऐसी 5 मेडिसिन्स बताऊंगी जो लाजमी आपके पास होनी ही चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यू बॉर्न बेबी के साथ होना बहुत कॉमन है, तो उन्हीं चीज़ों की मेडिसिन्स आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि एनी टाइम बेबी को इन चीज़ों की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, आप इंस्टेंट इन चीज़ों पे होते हुए अपने बेबी की केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है थर्मामीटर। अगर आपके पास न्यू बॉर्न बेबी है और आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे की बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे की बॉडी ऑल द टाइम हीटअप रहती है, लेकिन कुछ बच्चों की बॉडी जो है वो नॉर्मल रहती है। और एज अ न्यू पेरेंट हम बेबी की बॉडी पर चेक कर कर उन्हें मेडिसिन देने लगते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भी हमें इस चीज़ के लिए मना करते हैं। तो अगर हमारे पास थर्मामीटर होगा तो हम बेबी की बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, फीवर चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद ही हम बेबी को मेडिसिन दें तो बेटर रहेगा। सो कभी भी आपकी बेबी की बॉडी अगर हीटअप हो रही है तो आप बगैर थर्मामीटर से चेक किए हुए उसे मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, ऐसा डॉक्टर भी मना करते हैं। तो आपने फर्स्टली एक थर्मामीटर ज़रूर रखना है। और जो नेक्स्ट है वो है पैरासीटामॉल, जो कि फ़ीवर में हमारे डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेडिसिन के नेम जो है मैं आपको बताऊंगी, सेम वही मेडिसिन आपने नहीं लेनी, क्योंकि हम सब अलग अलग स्टेट के हैं। सारे डॉक्टर्स अलग अलग मेडिसिन आपको रिकमेंड करेंगे, तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्टर आपकी बेबी को देते हो वही फ़ीवर की जो मेडिसिन है आप अपने पास ज़रूर रखिए। कि एज अ न्यू बॉर्न किसी भी टाइम बेबी को फ़ीवर आ सकता है, और कभी कभी ऐसे टाइम भी होता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते। तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप अपने बेबी को बहुत इजीली दे सकते हैं। और नेक्स्ट है कि अक्सर की बेबी को कफ एंड कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का गला ख़राब हो जाता है, बच्चों को खांसी हो जाती है। तो उस केस में आपको बेबी के लिए खांसी की सिरप भी ज़रूर रखनी है अपने डॉक्टर से लिखवा कर, जो कि आप अपने बेबी को बहुत इजीली दे सकती है जब उसका गला ख़राब हो, उसको खांसी हो रही हो। और जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगी न्यू बॉर्न बेबी के लिए, कि कफ़ एंड कोल्ड के टाइम पर बेबी की नाक जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी अच्छे से फीड नहीं कर पाता, अच्छे से सांस नहीं लेने पाता, जिसकी वजह से बहुत इरिटेट रहता है, रोता है और आपको भी परेशान करता है। तो ये नोज़ल ड्रॉप्स आप अपने डॉक्टर से ज़रूर लिखवा कर एनी टाइम अपने पास ज़रूर रखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको महसूस हो कि बेबी की नोज़ बंद हो रही है या बेबी अच्छे से सांस नहीं लेने पा रहा है, तो आप दोनों साइड में एक एक ड्रॉप ज़रूर यूज़ करें। इससे बेबी की नोज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है, ओपन हो जाती है। और जो नेक्स्ट है वो है ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप भी आपने ज़रूर रखनी है अपने पास, क्योंकि जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं स्पेशली नाइट टाइम में, और कई दफ़ा बेबी सोया रहता है, और अक्सर की मदर ये करती हैं कि सोते हुए या लेटे हुए भी बेबी को फीड करा देती है। तो उस केस में भी बेबी को ईयर में दर्द होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उस केस में आपने ईयर ड्रॉप ज़रूर लिखवा कर रखनी है। ये बेबी के ईयर्स को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। और जो नेक्स्ट है वो है हींग। ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगी, यानी कि किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगी। अक्सर के न्यूबॉर्न बेबी को गैस की, पेट पे दर्द की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, तो आपने अपने पास एनी टाइम हींग ज़रूर रखनी है। जब भी आपको बेबी के पेट में दर्द महसूस हो, आपने थोड़ी सी हींग लेनी है, उसको पानी में अच्छे से पकाकर बेबी की नाभि के आइट साइड अप्लाई कर देना है और 5 मिनट के बाद अच्छे से वाइप आउट कर लेना है। इससे बेबी को इंस्टेंट पेट के दर्द में रिलीफ मिल जाती है। ये हमारे घर के बड़े कहते हैं और ये बिल्कुल सच बात है। मैंने खुद आयज़ा पर इसे ट्राई किया है, और जो भी चीज़ें आज मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद आयज़ा पर ट्राई की हुई हैं और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स
मिले हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और लास्ट में एक चीज़ रहती है जो कि है रैशेज़ क्रीम, वो इस टाइम मुझे मिल नहीं रही थी और इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने रैशेज़ क्रीम भी एनी टाइम अपने बेबी के पास ज़रूर रखनी है, क्योंकि कभी भी बेबी को रैशेज़ हो सकते हैं। तो उस केस में आप बेबी को बहुत इजीली जो है ये सारे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बच्चा बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है और आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि जब बच्चे परेशान होते हैं तो हम पेरेंट्स भी साथ में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने अपने पास ज़रूर रखनी है, जिससे आप बहुत इजीली अपने बेबी की केयर कर सकें। और लास्टली मैं आपको फिर से यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इन मेडिसिन्स के जो नेम हैं मैंने अच्छी तरह से मेंशन इसलिए नहीं किए क्योंकि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये मेडिसिन्स लें, क्योंकि सारे डॉक्टर्स अलग अलग मेडिसिन्स आपको रिकमेंड करेंगे। तो आप अपने बेबी के एज के अकॉर्डिंग, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग वही मेडिसिन्स लें जो आपके डॉक्टर आपको दे रहे हैं। अदरवाइज़ आप हींग किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं और ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें न्यू पेरेंट्स के साथ, ताकि उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो से।